चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का यह 50वां वीडियो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है ये आज की परिस्थिति में मतलब अधिकतर लोग हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे रिश्तेदार में, हमारे दोस्त लोग कहीं ना कहीं कोई एक हज़ारों में ज़रूर सफ़र कर रहा है, और वो है नशा मुक्ति। नशा तो बच्चे हमारे हॉस्टल जाते हैं या कुछ ऐसे संगति में पड़ जाते हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी, और नशे का शिकार हो जाते हैं। नशा का सेवन करते हैं अनेक तरह का, और बाद में वो बिल्कुल अपने मुख्य धारा से भटक जाते हैं। मुख्य धारा से भटककर असामाजिक कार्य करने लगते हैं। तो पत्र में पीथरीबाई में परम जी ने बताया था कि ये भी संभव है। परम जी क्या बोलते थे कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एनीथिंग इज पॉसिबल में सब आ जाता है। वो चार छोड़ के मतलब जुआ, लॉटरी, व्यभिचार नहीं होगा। मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। पहले बोल चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। तो मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। दूसरे के नुकसान वाली कोई बात नहीं होगी। हम दूसरों के नुकसान के लिए पत्र नहीं कर सकते। और चौथा, अति आशा। अति आशा आपको मालूम है, सीमेंट के फर्श पर पेड़ उग जाए, ट्रेन अचानक उल्टी दिशा में चलने लग जाए, घड़ी बंद हो जाए, घड़ी उल्टी दिशा में चले। एक छोटे सी दुकान में, पान की दुकान में 200 करोड़ का रोज टर्नओवर हो जाए, राइट। तो ये नहीं होगा। चार, बाकी एनीथिंग इज पॉसिबल। परम जी बोलते थे एनीथिंग इज पॉसिबल, माने कुछ भी संभव है। तो जब नहीं होने वाला जान गए तो बाकी के लिए कुछ सोचना नहीं है, वो होगा ही होगा, कुछ भी हो सकता। प्रयास करना पड़ेगा। तो नशा मुक्ति आज के दिन की एक बहुत बड़ी समस्या है, और कोई न कोई हमारे जानने वाले कहीं न कहीं से इससे त्रस्त हैं मतलब कि नशा मुक्ति के कारण अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। परम जी ने बताया कि उसके लिए सबका सहयोग चाहिए परिवार में, क्योंकि एक तो उसको जो भी ये कर रहा है उसको हमेशा ये अवगत नहीं कराते रहना है, न ही उसको डांट फटकार करनी है, उसको प्यार से ही समझाना है। तो उसके लिए जो माता पिता हैं उस बच्चे के, या कोई पति है तो उसकी पत्नी, कोई पत्नी है तो पत्नी, लोग औरतें भी आजकल नशा करने लगी हैं। तो जो इमीडिएट उनके गार्जियन हैं वो उनको थोड़ा, एक तो पहले पत्र करना होगा। मान लिया कि मैं हूँ, हमारा बेटा नशा करता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या कैसे करेंगे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरा बेटा नशा सेवन कर रहा है और उससे वो बहुत परेशानी में पड़ा हुआ है। पूरा परिवार उससे परेशान है। आपसे विनती है कि उसे नशा करने की आदत धीरे धीरे छूट जाए, ख़त्म हो जाए,
और वह साधारण जीवन, सामान्य जीवन जिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो एक तो पत्र करना होगा 11 वाक्य क्या, और उसके बाद घर में जो भी भोजन बनता है उसको परम जी को अर्पण करना है। और जब उस बच्चे को या उस व्यक्ति को ये भोजन दिया जा रहा है तो उस भोजन को अर्पण करके सारा खाना परोस दिए। तो 9वां वाक्य बोल रहा हूँ, 8 वाक्य तो आप लोग जानते ही हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हे परम जी, इस भोजन में अपनी शक्ति दो। इसके खाने से खाने वाले का नशा करने की आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो एक बार अगर सुबह में कर लेंगे तो रोज हर खाने के लिए आपको पत्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस नमस्कार करके दे दीजिएगा। मैं एक बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई नशा करने वाला है, इसको ऑफेंसिव मत लीजिएगा। तो लेकिन जानना तो ज़रूरी है ना, तो उसको करके दे देना है। और उसके खाने पीने, चाय, दूध, पानी जो भी है उसको अर्पण करके ही परम जी को अर्पण कर देना है और फिर उनको देना है। अर्पण कर देने से उस भोज्य पदार्थ का, यानी खाने का जो सामग्री है, चाहे जो भी है, उसका जो गुण है, उसका गुण अनेक गुना बढ़ जाता है और वो दवा से भी ज़्यादा लाभ देने लगता है। बाकी जो डॉक्टर ने दवा दिया है उसको चालू रखा जाए और साथ में ये भी खाने पीने का चीज़, पानी, दूध, चाय सब अर्पण करके एक पत्र और संभव हो अगर वो कर सकते हैं, करने लायक हों, तो परमनाद से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो उन्हें बताया जाए कि भाई परमनाद ऐसे करिए। ये कह के नहीं कि आपके नशा करने की आदत छुड़ाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। बोलिए कि इससे बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये भी सच है, अकाल मृत्यु नहीं होती है परमनाद करने वालों को। अंतिम मृत्यु तो निश्चित है, सबका होगा और हुआ है, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो ये है धैर्य रखना होगा गार्जियन को भी, क्योंकि ये इसमें समय लगता है थोड़ा, लेकिन निश्चित मैं कुछ उदाहरण के मैंने देकर बता रहा हूँ कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस विधि से पत्र करने से ये नशा मुक्ति का जो आदत है जिसका भी हो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। तो आज का ये बस इतना। आने वाले वीडियो में कुछ दूसरी बात बताऊंगा, चुनाव से संबंधित और धर्म से संबंधित, धर्म और पौधा। परम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण अच्छा लिया है, मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और इसको विनती करता हूँ आप लोग जहाँ तक संभव हो इसको सब्सक्राइब करिए। देखते बहुत लोग हैं हमारा स्टेटस, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई, या मैंने थोड़ा सा देख के बंद कर देते होंगे। कोई बात नहीं है, मुझे और कोई लालच नहीं है। एक लालच है कि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। और ये जो नशा मुक्ति है ना, आज का बहुत ही ज्वलंत एक समस्या है पूरे समाज में, पूरे मतलब सोसाइटी में। तो इसका लोगों को बताइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको बता रहे हैं उनके यहाँ ही कोई समस्या हो, लेकिन कभी कभी लोग पूछने आते हैं, कुछ तो शर्म से, कुछ लज्जा से, कुछ संकोच से बताते नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी बात, आप अपनी बात लोगों को बता दीजिए। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ और फिर वही, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सब इच्छाएं पूरी करें परम जी। तो बस चरणम शरणम गच्छामि।